नमस्कार, मैं दीपेश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का। यहाँ मेरे साथ काला पानी वेब सीरीज़ की टीम बैठी हुई है पूरी। काला पानी अब तक आप लोगों ने सजा का नाम सुना होगा, लेकिन अब यहाँ काला पानी के नाम से मनोरंजन देने की तैयारी है। तो उस मनोरंजन में क्या क्या चीज़ें हैं आइए जानते हैं पूरी टीम से उनके। तो सबसे पहले जो मेरा जो ख्याल आया, जो काला पानी जैसे एक सजा कुछ ऐसा जेल वेल की स्टोरी रही होगी या फिर किसी को जेल में डाल के उसी की पूरी स्टोरी दिखाई, मेरे दिमाग में तो ये आया। तो जब आप लोग एज ए एक्टर जब आप लोग को अप्रोच किया गया तो आप लोग के दिमाग में जब बेसिकली जब तक नरेशन नहीं हुआ था स्टोरी का तब क्या चीज़ें थी? मेरे मन में तो सीधा थ्रिलर की ही बात आई। मुझे लगा ये डेफिनेटली कुछ थ्रिलर फॉर्मेट में शो लग रहा है। और ऑफ कोर्स पहले तो स्ट्रेट ऑब्वियसली स्वतंत्र वीर सावरकर मन में आए, अंडमान में जो सेलुलर जेल है वो दिमाग में आया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन आया। लेकिन फिर जब एक थ्रिलर फॉर्मेट में जब सुना तो एक पूरा नज़रिया चेंज हो गया। जी। मेरे पास ऑडिशन स्क्रिप्ट आई थी तो सीन पढ़ के लगा कि हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग है और ये करना चाहिए, ये कुछ भी होके चाहे 4-5 बार बुलाएं इसके लिए मैं जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगा शायद अंडमान जाने को मिलेगा तो बहुत महंगे टिकट होते हैं। जी। मेरे पास भी स्क्रिप्ट आया था ऑडिशन के पहले। तो एक्चुअली मेरा जो सीरीज़ में मुझे लगता है कि मेरे कैरेक्टर के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट सीन है वही आया था ऑडिशन के लिए। और जो ट्रेलर में भी आपने लाइन सुना होगा कि मैं बोलता हूँ कि ये काला पानी की जो दीवार है ये ईंटों से नहीं पानी से बनी है, वो सब लाइनें उस सीन में थी ऑडिशन सीन में। तो वैसे ही लगा यार, मुझे लगा ये दिस इज़ अ रोल टू डाई फॉर, तो डेफिनेटली ये करना चाहिए। जी, आप लोगों से सवाल ये रहेगा कि शुरुआत कहाँ से होती है ये मतलब इस शो का, फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेकर पूरा शूटिंग फ्लोर पर आने तक वो पूरा सफ़र कैसा रहा? तो किससे शुरुआत होती है? हाँ, इंटरेस्टिंग और बहुत लंबा सफ़र रहा। हमारे पास स्क्रिप्ट आई नहीं थी, हमारे पास आइडिया आया था बिस्सू की तरफ से, जो राइटर हैं विश्वपति सरकार, उनका ये आइडिया था। और उन्होंने ये थॉट, वो एक्चुअली गए थे अंडमान निकोबार आइलैंड्स घूमने के लिए। तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई थी कि अगर ऐसी जगह पर कुछ लोग फंस जाएं तो यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं है, इजी तरीका नहीं है। इसलिए शायद एक काला पानी का भी जो रेफरेंस सबके दिमाग में आता है वो उसी आता है कि जब पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ प्रिजनर्स को उस जेल में डालते थे तो इट वॉज कॉल्ड काला पानी बिकॉज आप वहाँ से निकल नहीं सकते थे, आप स्टक है वहाँ पे। तो उस कोर थॉट से शुरुआत हुई, उसी मेटाफर को दिमाग में रख के फिर शुरुआत हुई लिखने की। और देन फिर हमने ऐसा 1-1.5 साल बहुत मेहनत से लिखा शो, नेटफ्लिक्स को सुनाया। नेटफ्लिक्स वॉज वेरी हैप्पी विद द शो, दे वॉट रियली एक्साइटेड कि ये करना चाहिए हमको। बहुत यूनिक लगा, बहुत नया लगा। एंड एक बार नेटफ्लिक्स ऑन बोर्ड आया, देन आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी स्मूथ राइड, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट शो था बनाने के लिए। जितना राइटिंग डिफ़िकल्ट थी आई थिंक उतना ही डिफ़िकल्ट, बहुत सारा चैलेंजिंग शूट था। क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, सबको जाना चाहिए वहाँ पे। बट उतना ही चैलेंजिंग भी है वहाँ पे शूट करना, बिकॉज वहाँ पे इससे पहले और कुछ शूट हुआ नहीं है इतना ज़्यादा। और हम लोग वहाँ पे हम लोग वहाँ पे कुछ 50-60 दिन शूट किए थे, नो विच इज़ अ लॉन्ग टाइम देयर, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी चीज़ पहुँचाना भी टेक्स टाइम। और हम ऐसा कुछ तो 350-400 लोगों का पूरा क्रू गया था वहाँ पे। होटल के रूम तक नारियल पानी पहुँचाना मुश्किल होता था। बट वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दे वर वेरी कोऑपरेटिव, द पीपल ऑफ अंडमान दे वर वेरी कोऑपरेटिव। तो उससे थोड़ा हमारा आसान हुआ शो को बनाना। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत चैलेंजिंग जर्नी थी। और थैंक्स टू हमारे सारे एक्टर्स की इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में दे वर ऑलवेज विद अस कि आप लोग बनाइए। पसीना, धूप, प्यास, वो सब भूल के सब लोग बस काम कर रहे थे। एंड उसके बाद शूट के बाद पोस्ट का भी बहुत एग्जॉस्टिव प्रोसेस था, बिकॉज काफ़ी VFX भी था, इसका म्यूज़िक, इसका एडिट बहुत अलग है शो। तो उसको सब कुछ जमाने में बिठाने में काफ़ी टाइम लगा। एंड वी होप कि अब 18 तारीख को जब शो आए तो सबको पसंद आए। अगर टाइम स्पैन की बात करें तो कितना टाइम लगा शुरू से लेके लास्ट तक मतलब पूरा तैयार करने में? आई थिंक राइटिंग हमने शुरू की थी 2020 के एंड 21 की स्टार्टिंग में करी, जब
नेटफ्लिक्स को कॉन्सेप्ट भी पिच किया था एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हमें सिर्फ राइटिंग में लगा था एंड शूट में अगेन बिकॉज ऑफ रेन्स एंड लाइक समीर ने बताया कि वहाँ पे हम 60 दिन थे पर फिर बीच में साइक्लोन भी आ गए तो कई बार हमारे शेड्यूल भी गए तो शूट करने में मोटा मोटा हमें मतलब करीब 8-9 महीने तो कम से कम लगे एंड देन उसके बाद 8-9 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन तो अच्छी खासी 2-2.5 साल की जर्नी भी है हमारी और इतना टाइम ऐसे शो को बनाने में लगता ही है जिस स्केल का शो है स्केल का शो है इंडिया जितने का, ज़्यादा हाँ। कहानियां हैं इसमें अलग अलग किरदार हैं जिस लेवल पे माउंट किया गया है शो आई थिंक थोड़ा टाइम दे के बनाना बनता भी है जी मैं ट्रेलर में ही देख रहा था एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिखाई दी एक ट्राइबल के बारे में किसी वहाँ पे वहाँ की किसी लोकल ट्राइबल के बारे में बात की जा रही थी तो मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूँ क्या ट्राइबल है कितना रिसर्च उनके बारे में क्या उनके बारे में कितना दिखाया जाएगा तो ये कम्प्लीटली ऐसा फिक्शनलाइज्ड ट्राइब है अच्छा। और कुछ भी इसमें जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में वहाँ से कुछ बोरोड नहीं है ये हमने खुद की अपनी एक ट्राइब बनाई है इनका पहनावा ये दिखते कैसे हैं इनकी भाषा तक जो ये बोलते हैं वो भी हमने खुद ने बनाई है अच्छा तो क्रिएट की गई है वो सारी की सारी चीज़ नो तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी एग्जिस्टिंग ट्राइब्स ऑफ अंडमान राइट नाउ एंड क्योंकि वो ज़रूरी भी था जिस तरीके का शो है जो हम चीज़ उस ट्राइब के साथ करना चाह रहे थे कि हम पूरा एक नया वर्ल्ड ही बनाएं तो एक कम्प्लीटली फिक्टिशियस ट्राइब है जी अपने भाषा की बात की कि उनके लिए भाषा भी तैयार की लास्ट टाइम जो मुझे याद आ रहा है कि बाहुबली के लिए इस तरह से जो वो जो बाहुबली का विलन था उनके लिए एक भाषा तैयार की गई थी और आप लोगों ने भाषा में क्या तो क्या जिन्होंने बाहुबली के लिए बनाई थी उन्होंने ही ये वाली भाषा भी बनाई है अच्छा इसको हम ओराकास ट्राइब का नाम है और इस भाषा का नाम है ओराकी ओराकी तो ये उन लोगों ने ही बनाई है इट्स सेम टीम जिन्होंने ये बनाई बट जैसे बाहुबली में वो बस एक 1 डायमेंशनल वो मतलब बैड पीपल वाला पार्ट था इसमें ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब उनका भी कैरेक्टर एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो स्टोरी में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है सो इट्स ऐसा नहीं है कि बस आपको दिख जाएंगे और बस बाहर के लोगों की तरह आप उनके भी साइकोलॉजी सब तो उनको बहुत अच्छे से बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से उनकी भी स्टोरी आर्क रखी है तो उस तरह से ट्रीट किया गया है इसमें इनफैक्ट अगर आपने टीजर देखा होगा तो एक पूरा गाना बनाया है हमने ओराकी लैंग्वेज में जी तो मतलब हाँ एक पूरा नया दुनिया क्रिएट की किया है उसके तो कितने शब्दों का वो पूरा लैंग्वेज मतलब तैयार किया शब्दों? कितना हाँ, मतलब पूरा एक्सटेंसिव उन्होंने कितने अक्षर अगर कितने वर्ड्स की बात उसकी एक्चुअली एक ऐसी ऐसे एक छोटा सा ग्रंथ सा बनाया है ग्रामर है उसका। ग्रामर है उसके अंदर तो वो कोई भी सीख सकता है मतलब अगर आपको बुक दे दी जाए तो आप टाइम स्पेंड करके आप भी सीख सकते हैं और हमारे लिए भी ये एक्साइटिंग था क्योंकि पहली बार कैसे लैंग्वेज बनती है पूरा एक प्रोसेस होता है जो बनाते हैं देयर आर सर्टेन रूल्स जिनको ध्यान में रख के बनाई जाती है ताकि आपको कुछ नया सेंटेंस भी कहना है तो अब फिर उन रूल्स को फॉलो करके आप कह सकते हैं और वो बहुत पैशनेट थे हाँ, जो वो on set भी बंदा थे, वहाँ पे इंचार्ज था उस लैंग्वेज का बहुत पैशनेट होते हैं उसकी ग्रामर को लेके उसके प्रोनाउंसिएशन को लेके वगैरह इतना पैशनेट कि एक्टर बोलता है किसी को तो पता नहीं है यार इतना क्या ये आप ही कर रहा है जो इनफैक्ट एक बार हुआ था कि एक लाइन उससे बोला कि यार ये लाइन क्या कहेंगे तो उसने कहा हाँ सर वो मुड़ा वापस आया कहते सर ये बोलेंगे मैंने कहा सही बोल रहा है तूने कुछ भी बोला किसी को पता नहीं है कि जो बोल रहा है वो सही भी नहीं है बट दे वर एक्चुअली वेरी पैशनेट अबाउट कि जो बनाया है उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था तो उसको स्टिक करें एंड हमने कोशिश वही की है कि उसको पूरा फॉलो किया जाए उसको जी आशा सर आपने कहा था एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था आपने कहा कि हीरो बनने आए थे कहीं ना वो चीज़ें नहीं हो पाई तो डायरेक्शन की तरफ से और शुक्र है कि आप डायरेक्टर बने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हमें मिली सो बट वो जो अब हीरो वाले जो थोड़ी जो अब कहें ना डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से सारे मौके हर तरह के मौके तो कहीं ना कहीं वो जो अंदर दबी हुई ख्वाहिश थी फिर धीरे बाहर आ सकती है बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मतलब ये एक बार आप जब डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर यू कैन नॉट फोकस ऑन अदर थिंग्स तो ये ऐसा एक इंटरिम पीरियड था जहाँ पे ये जब मुझे ऑफ़र हुआ तो ऑफ कोर्स ये दोनों का काम मैं पहले ही बहुत देख चुका था और बहुत मुझे पसंद भी था और ये एक शो कर रहे हैं जिसमें लग रहा है उनको कि मैं किरदार निभा सकता हूँ तो मेरा एक्टर अंदर से जागा और मैंने उनसे ये पहले पूछा कि ऑडिशन ले लीजिए आपकी तरह मेरी ऑडिशन नहीं हुई तो मैंने कहा नहीं उन्होंने कहा ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है तो मैं आर यू श्योर कि आप मुझे बिना ऑडिशन हाँ कह रहे थे यस यस वी नो व्हाट यू वांट टू डू आई सेड ओके तो
एज एन एक्टर मैंने ये नहीं कहूँगा कि आसान था, क्योंकि एक्टिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं था बिकॉज आई हैड टू जस्ट सरेंडर माई सेल्फ टू देम। तो डेफिनेटली एक फिर से रीविजिटिंग मेरा जो हीरो का सपना था वो पूरा हो रहा है, बिकॉज मेरा कैरेक्टर भी हीरो ही है, हीरो ही है। जी, आपने ये आप अपने सेट पे एक्टर्स को इम्प्रोवाइजेशन करने की फ्रीडम देते हैं कि जी। जो अगर कुछ अच्छा लगता है तो इम्प्रोवाइज कर दो, तो वो फ्रीडम अब अपने एज ए एक्टर खुद के लिए कितना यूज कर पाते हैं और कितना लोगों को इम्प्रोवाइजेशन के लिए डायरेक्टर्स वगैरह को सजेशन देते रहते हैं कि एक्चुअली मैं एज एन एक्टर अलग हूँ, एज ए डायरेक्टर अलग हूँ। मैं डायरेक्टर जब होता हूँ तो डेफिनेटली स्क्रिप्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और स्क्रिप्ट में जो लिखा गया है वो सबसे महत्व है उसका। लेकिन एक्टर कुछ ऐसे एलिमेंट्स ले आते हैं हमेशा एक सीन में, वो नुआंस होगा, कुछ एक डायलॉग एक्स्ट्रा एडिशनल लाइन होगी, सो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट। लेकिन जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो मैं ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं करता हूँ, अनलेस द डायरेक्टर टेल्स मी कि आप यहाँ पे ये जोड़ दीजिए, वो जोड़ दीजिए, ऐसे वो कर दीजिए। आई प्रेफर टू रियली सरेंडर, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि मेरा जो भी इम्प्रोवाइजेशन होता है हमेशा कुछ गलत होगा, कुछ गलत हो जाएगा, अलग चला जाएगा, ये मुझे लगता है। एंड अननेसेसरली आई डोंट वांट टू प्रेशर द डायरेक्टर कि बहुत बुरा सजेशन दिया है उन्होंने लेकिन वो हाँ कह रहे हैं तो मैं कहता एक मिनट, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, आप कहिए क्या चाहिए। करने दे एडिट पे दे। बट जब काम कर रहे हो चूँकि इतना एक्सपीरियंस साथ में है, कहीं ना कहीं ये भी होता है कि इतनी एक्सपीरियंस और इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में उस पीछे साथ में लगा ही रहता है, Right. इतनी रिस्पेक्ट भी साथ में उससे जुड़ी जाती है। जब ऐसे में आप किसी दूसरे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो तो उनके साथ खुद को हैंडल कर पाना, एंड वो जो डायरेक्टर है अपने पीछे का उसको शांत रख पाना कितना आसान होता है, कितना सहज, कितना कंफर्टेबल आपके लिए होता है वो उसका। ये ऐसी चीज़ है कि आप अगर टीम प्लेयर हो ना तो सब सोल्यूशंस आ जाते हैं। अगर आपको लगता है, अगर किसी एक्टर को लगता है कि ये क्रिएशन अगर मैं इसमें नहीं हूँ तो ये क्रिएशन हो ही नहीं सकता, या अगर एक डायरेक्टर को लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट नहीं करता तो ये ऐसा नहीं बनता, आई थिंक इट्स रॉन्ग, बिकॉज दिस इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट। तो इसमें आई रिमेंबर माई सीन्स विद इवन अमेय, इंटरेक्शन में कभी कभी अमेय मुझे कहता था की तुम्ही पॉज तिथे घेताय का, तर मी नंतर आई विल डू दिस, आई विल से इट लाइक दिस. It's always interactive. In fact, even your wardrobe, if your costume assistant or your costume designer comes and says कि सर आप थोड़ा सा ये सीधा ही रखिए, don't unbutton this, you have to respect that, because ultimately they have created a costume, they have created an outfit, and they also want their outfit to look the best. So I think it's collaborative, and whether it's interacting with the actors or even with the director, हमारी readings हमें बहुत help करती हैं. इनफैक्ट रीडिंग्स इज द टाइम जब हम इम्प्रोवाइजेशन, आप सब सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फिर वो सब कायदे तब बता देते हैं कि ये डोंट डू दिस और डू दिस इन अ पर्टिकुलर वे. सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्टिव. जी, तो अंडमान में जब शूट कर रहे थे तो वंदर का डायरेक्टर भी मतलब कहीं ना कहीं लोकेशन वगैरह तो ढूंढ ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या कुछ शूट किया जा सकता है. आपको सरप्राइजिंग बात बताऊं, मैं अंडमान 2 महीने के लिए गया था बहुत साल पहले, एंड उसमें भी मैं एज एन एक्टर ही गया था. ओह अच्छा. हाँ, तो मेरे लिए फॉर इट वाज अ ग्रेट, आई मीन ग्रेट डेस्टिनेशन. ओनली थिंग थोड़ा सा दूर है तो प्लानिंग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन टू गो अगेन फॉर अ शो लाइक काला पानी वाज फैसिनेटिंग, बिकॉज हर टाइम जब आप जाते हैं तो आप एक नया विश्व लेके जाते हैं, आप एक नए दायरे में होते हैं. तो ये काला पानी एज अ थ्रिलर, ये अलग, उसका पूरा उसकी शैली अलग है, तो उसको देखने का नज़रिया अलग है. सो आई थिंक इट्स फैबुलसली शॉट. आपने अगर ट्रेलर देखा हो तो इट्स गॉट दिस ग्रेट इमेजरी इन इट. जी बिल्कुल, मैंने देखा है और बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है. तो सुकान जैना, मैं आप दोनों से सवाल रहेगा कि आप जरा, मैं आपके लोग कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँ, क्योंकि ट्रेलर में जो चीज़ें दिख रही हैं उससे तो कहीं ज़्यादा है. तो कैरेक्टर के बारे में डिटेल में जाना चाहूँगा, और उनके बारे में क्या कुछ आपकी पर्सनल प्रिपरेशन भी रही कि चूँकि स्क्रिप्ट तो जाहिर सी बात है मिली होगी, बट उसका कहीं ना कहीं कई बार होता है कैरेक्टर खुद प्रिपेयर भी करते हैं, तो क्या आपके लोग के लिए वो चीज़ें भी रही? तूने बहुत प्रिपेयर किया सच में एक्चुअली. तो मेरे कैरेक्टर का नाम चिरंजीवी है, और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई भी कर सकता है. मतलब मैं उसको बोल रहा था घर पे बैठा हुआ, तो मुझे लगा मैं क्या करूँगा, इसमें कोई भी कर देगा. कि ये वहाँ का लोकल बंदा है, अंडमान का,
और उसकी सिर्फ एक लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा, ही इज़ वेरी एम्बिशियस। वो ट्रैवल एंड टूरिज्म में अपना नाम बहुत बड़ा करना चाहता है, उसको पैसा कमाना है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स से उठना है, जो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ की, और उसके लिए वो काफ़ी कुछ कर सकता है। उसका मॉरल कंपस थोड़ा सा हम लोग से अलग है। तो मैंने बस ये सोचा कि ये लाइनें पढ़ते हुए, और बिश्वा ने एक्चुअली अंडमान जाके उसको लिखा था। अंडमान में एक हिंदी बोली जाती है, अंडमानी हिंदी करके, तो वहाँ पे तमिल पॉपुलेशन है और बंगाली पॉपुलेशन है करीब 40-60 के रेशो में। तो वो लोग जो, एंड आप यूल फाइंड कि आप वहाँ जा रहे हैं और चाय की दुकान पे 2 तमिल लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, और बंगाली आदमी तमिल से हिंदी में बात, वो लोग अपनी उन भाषाओं में बात करते ही नहीं हैं, हार्डली। तो मैं बस आउट ऑफ अ मोमेंट ऑफ मैडनेस मैं अंडमान चला गया 1 हफ्ते के लिए, ऐसे ही बैग शूट स्टार्ट होने से पहले? शूट स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एकदम ही इमेजिनेशन से कर दूंगा तो पता नहीं क्या होगा। और आइलैंडर्स के लिए स्पेशली, जो लोग वहाँ रहते हैं, कैन दे आइडेंटिफाई विद वन एक्टर जिसने उस चीज़ को कोशिश की है कि देयर इज सम ट्रूथ टू इट, ऐसा ना लगे हमको भी इमेजिन करके परफॉर्म कर दिया। तो एक मिस अप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन है जो अभी भी रहेगा। आई एम श्योर इट्स डिबेटेबल कि नॉर्थ इंडियन एक्टर ये वो एट्सेट्रा, इट्स अप फॉर डिबेट। बट मेरी झोली में आया तो मैंने कहा मैं इसमें बेस्ट क्या कर सकता हूँ। मैं उधर गया, मैंने 1 हफ्ता पूरा अंडमान घूमा, एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी के साथ, रवि करके था, वो टैक्सी चलाता था, और मैं 1 हफ्ता उसके साथ साउथ टू नॉर्थ अंडमान, जंगलों में, पानी में, अलग अलग लोगों से मिला, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। सो बाय द टाइम जब तक पूरा यूनिट अंडमान में आया, आई फेल्ट लाइक आई कुड गाइड देम। So, एक्चुअली सुकान को पता था कि कहाँ कौन सा बियर मिलता है, कहाँ सिगरेट मिलता है। वही है ना गाइड। सुकान ने वहाँ के मछुआरों से नाव चलाना सीख लिया, कि एक सीक्वेंस था जिसमें नाव चलाना था, वो प्रॉपर नाव चलाना सीख गया वहाँ पे खुद से करने के लिए। So yeah, that was like my plan. जी हमें यार मेरी तो सबसे बड़ी प्रिपरेशन ये थी कि डायरेक्टर की बातें सुनो, दैट्स इट। आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्रिपरेशन एन एक्टर कैन डू। और मेरी आई थिंक आई गॉट रियली गुड इनसाइट्स जब मैं वहाँ पे एक्चुअली सेट पे, जो अंडमान के पुलिस ऑफिसर से वो जो आते थे सेट पे, तो 1-2 लोगों के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, तो उनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे सीखने को मिली। एक ने एक्चुअली मेरा सल्यूट भी करेक्ट किया। उन्होंने देखा मुझे सीन में मैं सल्यूट कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला सर नहीं, ये थोड़ा सा फिंगर्स आपको चेंज करने हैं, पाम बाहर की तरफ रखना है एंड ऑल दैट। सो ऐसी चीज़ें थी। बट आई थिंक माई बिगेस्ट प्रिपरेशन वॉज बीइंग अ डायरेक्टर्स एक्टर। जी ट्रेलर में एक लाइन भी है कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना है। अगर वो लाइन रियल लाइफ में लें तो कभी किसी सिचुएशन में फंसे कि मतलब मुझे किसी भी तरह से यार यहाँ से निकलना है, चाहे किसी भी कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। हाँ मतलब वो एक बार मैं कॉलेज में जो वाइवा जिसे बोलते हैं, हाँ, तो मैं गया, तो उन्होंने, तो मुझे लगा कि मैं गलत क्लासरूम में आया हूँ, मतलब उस वाइवा के लिए। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा, क्या है? तो वो जो प्रोफेसर थे वो सिखाने वाले थे। तो मैंने उनको बोला जाके कि ये सब्जेक्ट का वाइवा है, लेकिन शायद मैं गलत क्लासरूम में आ गया। उन्होंने बोला मैं ही तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, आ जाओ बैठो, तुम्हारा वाइवा है। तो मुझे उस टाइम लगा कि यार ये जो 15-20 मिनट है, शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मतलब। जी बट अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो जो कि इस तरह से एक, ठीक है सेकंड लास्ट लेते हैं। तो क्या है ना कि एक तरह से धीरे धीरे ये जो कहे कि एक भाषा ये जो बाध्यता होती थी कि एक कहा जाता है मराठी स्टार्स एंड हिंदी स्टार्स, इस तरह के अभी तो एक पैन इंडिया स्टार्स का थोड़ा सा दौर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वो टाइप की स्टारडम हासिल करने की कोशिश हर किसी की है, एक वो अच्छी भी है। आपके लिए अभी क्या कुछ ये बदलाव देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से? कितने कुछ अपने लिए मौके बनते हुए या कितना बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी 2-4-10 प्रोजेक्ट में आप काम कर चुके हैं हिंदी के, तो किस तरह के अपने लिए मौके ऑनेस्टली मैं खुश था, जो जिस टाइप का काम मैं मराठी में कर रहा था इसके पहले, मैं बहुत खुश था। बट मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन के बाद जो OTT प्लेटफॉर्म का पूरा सीन ओपन अप हुआ है लोगों के लिए, तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। मेरे जैसे एक्टर के लिए बहुत अच्छा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती है।
और ऑडियंस भी एक एक्सपांड हो जाता है. सो इस सब प्रोसेस में विन विन सिचुएशन है एक्चुअली. यू गेट टू वर्क विथ सच इंटरेस्टिंग पीपल. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इनके साथ कभी काम करने का मुझे मौका मिलेगा. जो इस शो में एक्टर्स हैं, कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा. और लगता है ऐसे कि व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग विद पीपल, तो मुझे लगता है कि जो एक्चुअली सब जगह यही कोर होता है यार. ऑनेस्टी इज़ द बेसिस ऑफ एनी प्रोजेक्ट. मतलब उसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर है नहीं. तो अभी तो मैं ऐसी फेज़ में हूँ, मुझे पैन इंडिया स्टार बनना है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मुझे पैन इंडिया स्टूडेंट में बन गए वो शायद. तो मैं बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है ये सब. ये आपने हेडलाइन वाली बातें बोल दी. स्टूडेंट तो वेरी नाइस. जी. अब तो सर आपकी जो नेक्स्ट फिल्म है, हाँ बस लास्ट है, नेक्स्ट फिल्म आपने जो अनाउंस की शंकराचार्य पे बना रहे हैं, तो उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, कब तक स्टार्ट करने की प्लानिंग है? एक्चुअली काला पानी के वक्त और नेटफ्लिक्स के ऑफिस में मैं दूसरे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे बहुत ही पसंदीदा शो काला पानी के बारे में मुझे इस पे बात करनी है. सो विल टॉक अबाउट दैट सेपरेटली. बिल्कुल. बट ये तो जान सकते हैं नेक्स्ट, अगर ये तो है, एक तो फिल्म आपने अनाउंस ही कर दी है, बट नेक्स्ट डबल की अनाउंसमेंट कब तक पॉसिबल है? एक्चुअली क्या है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ ना, नेटफ्लिक्स और काला पानी जी. तो आज मैं सिर्फ मुझे इसी पॉइंट पे अब बात मैंने करनी दे दिया ना हेडलाइन. है. We'll talk separately on that. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके शो के लिए, काला पानी के लिए. होप ट्रेलर जितना इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग पूरा शो होगा. ट्रेलर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये. एंड वो जो एक साइन आप लोगों ने तैयार किया वो भी काफ़ी अच्छा लगा. उसकी भी काफ़ी, मैंने ट्रेलर लॉन्च में भी था तो आप लोगों ने कहा काफ़ी मिस्ट्री है उसमें. तो अभी उसके बारे में तो बात नहीं कर सकते. जी हाँ. ये वो तो देखना पड़ेगा आपको 18 अक्टूबर को. तो क्या वो भी वो ट्राइबल जो ट्राइब आप लोगों ने क्रिएट की उससे जुड़ी हुई है या फिर कुछ अलग है? अब वो देखना. वो एक्चुअली मजा उसका सॉरी, देखने हाँ मतलब में ये अभी बता नहीं सकते क्योंकि फिर थोड़ा मजा मजा खराब कम हो जाएगा. इसलिए. जी जी. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक्स अ लॉट. Thank you. थैंक यू दीपेश. थैंक यू. थैंक यू.